भगवान शिव ने पार्वती से बताया क्यों गरीब लोग ज्यादा परेशान होते रहते हैं। 2. शिव पुराण के इस संवाद के कारण बुढ़ापे में माता पिता से दूर हो जाती हैं संतानें। एक बार पार्वती ने भगवान शिव से कहा, मैंने धरती पर देखा है कि जो व्यक्ति पहले से ही अपने प्रारब्ध से दुखी है उसे और ज्यादा दुख मिलता है, और जो सुख में है आप उसे दुख नहीं देते। भगवान ने तब तो इस सवाल का जवाब टाल दिया। कुछ समय बाद शिव पार्वती मर्त्यलोक में प्राणियों का हालचाल जानने के लिए गए। दोनों ने मनुष्य का रूप धारण किया और पति पत्नी के रूप में एक गांव के पास डेरा जमाया। शाम के समय पार्वती ने रसोई की तैयारी शुरू की। वे चूल्हा बनाने के लिए बाहर से ईंटें लेने गईं और गांव में कुछ जर्जर हो चुके मकानों से ईंटें लाकर चूल्हा तैयार किया। चूल्हा तैयार होते ही शिव खाली हाथ लौट आए। पार्वती ने उनसे कहा कि आप तो कुछ लेकर नहीं आए, भोजन कैसे बनेगा? शिव बोले, पार्वती अब तुम्हें इसकी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। शंकर जी ने पार्वती से पूछा कि तुम चूल्हा बनाने के लिए इन ईंटों को कहां से लेकर आई? माता पार्वती ने कहा, प्रभु इस गांव में बहुत से ऐसे घर भी हैं जिनका रखरखाव सही ढंग से नहीं हो रहा है। उनकी जर्जर हो चुकी दीवारों से मैं ईंटें निकाल कर ले आई। शिव ने फिर कहा, जो घर पहले से खराब थे तुमने उन्हें और खराब कर दिया। तुम मजबूत घरों की दीवारों से भी तो ईंटें ला सकती थी। पार्वती बोली, प्रभु उन लोगों ने अपने घरों का रखरखाव अच्छी तरह किया है, वे सुंदर भी लग रहे हैं, उन्हें बिगाड़ना ठीक नहीं होता। इस पर शंकर जी ने कहा कि कुछ दिन पहले पूछे तुम्हारे प्रश्न का उत्तर भी यही है। जिन लोगों ने अपने जीवन को अच्छे कर्मों से सुंदर बना रखा है उन्हें दुख कैसे हो सकता है? कहते हैं शिव पुराण में कई ऐसी बातें लिखी हुई हैं जिन्हें सभी को जानना चाहिए क्योंकि वह सभी के लिए जरूरी है। एक बार माता पार्वती ने जिज्ञासावश भगवान शिव से प्रश्न किया और कहा कि हे प्रभु, मनुष्य ऐसा कौन सा पाप कर्म करता है जिसके कारण उसे वृद्धावस्था में संतान वियोग का सामना करना पड़ता है, बूढ़ापे में माता पिता से दूर रहना पड़ता है? माता पार्वती के प्रश्न पर भोलेनाथ ने कहा कि हमारे सारे पाप कर्म का कोई न कोई दंड प्रावधान जरूर होता है जिसके कारण मनुष्य को अपने जीवन में पश्चाताप करना पड़ता है। ऐसा करने से व्यक्ति की आत्मा फिर से शुद्ध हो जाती है। भगवान शिव ने कहा कि जो व्यक्ति अपने वर्तमान में या फिर अपने पूर्वजन्म में किसी कमजोर पर अत्याचार करता है, इसके साथ ही अगर कोई व्यक्ति शक्ति का प्रयोग किसी कमजोर पर करता है, वह जीवन में बहुत बड़ा पाप करता है, जिस पाप का जीवन में प्रायश्चित करने के लिए वियोग मिलता है। जो व्यक्ति जीवन में इन पापों को करता उसे अपने पाप का प्रायश्चित करने के लिए संतान वियोग का सामना करना पड़ता है। अगर किसी को संतान वियोग का सामना करना पड़ रहा है तो उसे उसके किए पाप का प्रायश्चित करने के लिए क्षणिक या संपूर्ण जीवन तक माता पिता से वियोग मिलता है।